चलिए स्टार्ट करें टॉपिक। सो बेसिकली आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 234F पे। तो चलिए स्ट्रेट अवे सेक्शन 234F स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस करना है सेक्शन के टाइटल के ऊपर, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन के कंटेंट के ऊपर, और लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन के ऊपर एक एग्जाम्पल। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन के टाइटल से। तो सेक्शन के टाइटल पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी ऑन लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लग जाएंगे अगर आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के बाद फाइल किया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं ये एक ड्यू डेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई कर रखा था, प्लीज आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल कर दीजिएगा। यानी कि जो भी रिटर्न ऑफ इनकम आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किया उसको हम बोलेंगे ऐसा रिटर्न जो कि आपने लेट फाइल किया, और इसको हम कहते हैं लेट रिटर्न। और लेट रिटर्न को हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर फाइल करते हैं। सो बेसिकली जब आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो आपके ऊपर क्या हो जाता है, सेक्शन 234F एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर। और बेसिकली जब आपके ऊपर सेक्शन 234F एप्लीकेबल होगा तो आपके ऊपर एक पेनल्टी चार्जेस लग जाएंगे। तो जो पेनल्टी चार्जेस हैं वो बेसिकली कितना अमाउंट होगा, तीन अमाउंट होता है। आपके ऊपर 1000 रुपीज़ भी लग सकता है, आपके ऊपर 5000 रुपीज़ भी लग सकता है, और आपके ऊपर ₹10,000 भी लग सकता है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम देखेंगे। जब हम कंटेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे तब आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि 1000 रुपीज़ कब लगने वाला है, 5000 कब लगेगा, और 10,000 रुपीज़ कब लगेगा। सो बेसिकली सेक्शन के टाइटल से हमें क्या समझ आया कि जब आप अपना 234F आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो बेसिकली आपके पॉकेट से एक सम अमाउंट ऑफ मनी का क्या होगा, आउटफ्लो। जो मिनिमम अमाउंट आउटफ्लो होगा वो होगा ₹1000, और जो मैक्सिमम अमाउंट आपका आउटफ्लो होगा वो होगा ₹10,000। सेक्शन 234F को हम सर अवॉइड कैसे करें, यानी कि हमारे ऊपर सेक्शन 234 एप्लीकेबल कब नहीं होगा। आपके ऊपर सेक्शन 234F तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम ओरिजिनल रिटर्न फाइल करोगे, जो कि है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल करोगे। तो बेसिकली जब भी आप लेट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे आपके ऊपर सेक्शन 234F एप्लीकेबल होगा, और अकॉर्डिंगली आपको कोई अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी चार्जेस। तो चलिए सेक्शन का जो कंटेंट है अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। बेसिकली जो सेक्शन का कंटेंट है वो मैं आपको थ्रू चार्ट समझाऊंगा, चार्ट से आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, डू यू नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपका आंसर नो है तो आपके ऊपर सेक्शन 234F एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका आंसर यस है तो फिर आपने दो कंडीशन देखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है या फिर आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपके ऊपर 1000 रुपीज़ चार्ज लगने वाले, और अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर 5000 रुपीज़ भी चार्ज लग सकता है और 10,000 रुपीज़ भी चार्ज लग सकता है। जब मैंने आपके साथ सेक्शन का टाइटल के ऊपर डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था जो चार्जेस होंगे वो 1000 रुपीज़ भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकता है, और 10,000 रुपीज़ भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम देखेंगे कब 1000 रुपीज़ चार्ज होगा, कब 5000 और कब 10,000। तो एक बात तो काफ़ी क्लियर है, जब आपका टोटल इनकम 5 लाख से क्या है नीचे तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना है, और जब आपका टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5000 रुपीज़ भी पे करना पड़ सकता है, या फिर आपको 10,000 रुपीज़ भी पे करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं जो टोटल इनकम जब हमारा 5 लाख से ऊपर है तो 5000 रुपीज़ कब लगेगा और 10,000 रुपीज़ हमारे ऊपर कब लगेगा। तो बेसिकली जब आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर तो आपके ऊपर 5000 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, और अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया आफ्टर 31 दिसंबर तो आपके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो होगा ₹10,000। चलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। सपोज करते हैं ये एक ड्यू डेट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया था कि प्लीज़ आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट या फिर ड्यू डेट से पहले फाइल कर दीजिए। यानी कि जो भी रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किया उसको हम क्या बोलेंगे, लेट रिटर्न, जिसको हम फाइल करते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, और इस केस में आपके ऊपर सेक्शन 234F एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ड्यू डेट के बाद कभी ऐसा भी डेट आएगा जिसको आप बोलोगे 31 दिसंबर। तो अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है तो आप कभी भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो 31 दिसंबर से पहले
या फिर 31 दिसंबर के बाद आपके ऊपर 1000 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। बट अगर आप टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो अगर आपने 31 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर से पहले कभी भी फाइल किया तो आपके ऊपर 5000 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। और अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर 31 दिसंबर फाइल किया तो आपके ऊपर 10,000 रुपीज़ का चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सेक्शन का कंटेंट है वो बेसिकली क्या डिस्कस करता है। वो बेसिकली आपको ये बताएगा कि 1000 रुपीज़ कब लगने वाला है और 5000 कब लगेगा और 10,000 रुपीज़ कब लगेगा। सिंपल है, टोटल इनकम 5 लाख से नीचे तो 1000 रुपीज़, टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर तो 5000 रुपीज़ या फिर 10,000 रुपीज़। डिपेंड किस पे करेगा कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल किया। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम 31 दिसंबर ऑन 31 दिसंबर या फिर बिफोर 31 दिसंबर फाइल किया तो आपके ऊपर 5000 लगेगा। और इफ़ यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर 31 दिसंबर तो आपके ऊपर 10,000 रुपीज़ का चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए अब जो सेक्शन का लास्ट पार्ट है जो कि है एग्जाम्पल, वो डिस्कस करते हैं। आपको एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। मैं आपके साथ एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर का, और आपको पता होगा इंडिविजुअल टैक्स पेयर के केस में हमें अपना रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई से पहले फाइल करना होता है। तो मेरे सामने है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जिसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हुआ 2019-2020, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 पे जितना भी पैसा मैंने कमाया उसको मैं असेस करूंगा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 2019-2020 पे। सो फॉर अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो ड्यू डेट होगा वो होगा 31/7/2019। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए 31 जुलाई 2019 ड्यू डेट होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि 31 जुलाई से पहले जो भी रिटर्न ऑफ इनकम हमने फाइल किया उसको हम बोलेंगे ओरिजिनल रिटर्न, और 31 जुलाई के बाद जो भी रिटर्न ऑफ इनकम हमने फाइल किया उसको हम बोलेंगे लेट रिटर्न। और लेट रिटर्न के ऊपर 234F एप्लीकेबल होगा और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कितना पेनल्टी चार्जेस हमने पे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिनका टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है, तो कुछ देखना ही नहीं है कि कब फाइल किया कब फाइल नहीं किया। सिंपल है, आपके ऊपर 1000 रुपीज़ का चार्ज लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो फिर हमें देखना है अगर हमने रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के बाद और 31 दिसंबर 2019 या फिर 31 दिसंबर 2019 से पहले कभी भी फाइल किया अपना रिटर्न ऑफ इनकम इस पीरियड के बीच में, तो हमारे ऊपर 5000 रुपीज़ का चार्ज एप्लीकेबल होगा, राइट। और अगर हमने अपना रिटर्न ऑफ इनकम इस पीरियड पे फाइल किया दैट इज आफ्टर 31 दिसंबर 2019 तो हमारे ऊपर 10,000 रुपीज़ का चार्जेस एप्लीकेबल होने वाले। तो आई होप सेक्शन 234F आपको समझ आया होगा अब एग्जाम्पल के बाद। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि जो ये टोटल इनकम होता है वो क्या होता है, तो बेसिकली टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन माइनस कर दीजिए, यानी कि जो भी सोर्स ऑफ इनकम है सबको टोटल करिए और जो भी रिलेवेंट डिडक्शन आपने क्लेम करना है उससे माइनस कर दीजिए, तो जो फिगर आपके पास आएगा उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। सो अगर आपके कुछ भी डाउट्स है प्लीज़ आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ।